हेलो स्टूडेंट्स, आई एम के एन शर्मा, द मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स, मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कोई क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखिए क्या है क्वेश्चन में है। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड साइन ए एंड टेन ए और साइन सी एंड कॉट सी। स्टूडेंट्स देखिए, जिस तरीके से मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है कि हमें रेशो किस तरीके से निकालना है, साइड्स का रेशो। तो अगर मैं एक राइट ट्रायंगल बना लूं और इसने बोला है कि राइट एंगल एट बी, तो बी को मैं राइट बता दूं, ये राइट एंगल है हमारा बी। यहाँ पे हम ए ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, तो ए बी सी एक हमारा राइट ट्रायंगल हो गया। जैसे उसमें दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है और बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। हमें क्या फाइंड करना है? साइन ए एंड टेन ए, सेकेंड पार्ट में साइन सी एंड कॉट सी। ये दो पार्ट्स को हमें सॉल्व करना है। इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन को देख करके हमें यह पता चलता है कि ये दो साइड ही हमें गिवन है। हमें यह पता है कि कोई भी अगर हम रेशो निकालते हैं तो हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर तीनों साइड्स हमें पता होना जरूरी है। जब तक तीनों साइड्स पता नहीं होंगी तो हम इनके रेशो फाइंड नहीं कर सकते। तो जैसा मैंने पहले बताया कि अगर हम ये एंगल ए लेकर के चल रहे हैं तो हमें पता है ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा। स्टूडेंट्स, ये हमें ये पता है कि बेस अगर गिवन था यानी ए बी गिवन है तो हमारा बेस हो गया और बी सी गिवन है तो परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन हमें ए सी नहीं दिया हुआ है। अगर ए सी नहीं दिया हुआ है तो हम इस साइड को पहले फाइंड करेंगे और वो फाइंड करने का तरीका मैंने बताया, पाइथागोरस से थर्ड साइड को निकालते हैं। तो बाय पाइथागोरस एक थ्योरम है जो शायद आपने पढ़ी होगी, 9th में भी है और 10th में भी है। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है? इसी जो राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि ये होती है एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच फॉर हाइपोटेनस, पी फॉर परपेंडिकुलर और बी फॉर बेस। इस तरीके से ये तीनों साइड्स का ये रेशो होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग है। अब हमें पता है इसमें क्या क्या गिवन है। हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है तो उसको एज इट रखिए, एच स्क्वायर इक्वल टू पी, पी यानी परपेंडिकुलर है, कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। और बी यानी बेस यानी ए बी यानी 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए क्या होता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है। और एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और 4 9 और 4 और 2 6, 1 का 1 और h इक्वल टू हो जाएगा रूट 169। तो हमें पता है कि 169 का रूट होता है 13, यानी ये जो हाइपोटेनस निकला है वो हमारा 13 सेंटीमीटर निकला है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें निकालना क्या है? साइन ए निकालना है। अब देखिए साइन ए, जैसा मैंने बताया था, साइन ए के लिए मैंने पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये है हमारा एक फॉर्मूला, समझ लीजिए। तो साइन के लिए P अपॉन एच हो गया, P फॉर परपेंडिकुलर, एच अपॉन हाइपोटेनस। तो P कितना है हमारा? 5 और H कितना है? 13। यानी ये हमारे साइन की वैल्यू आ गई, यानी कितनी आई है? 5 अपॉन 13, ये साइन की है। और tan A की इसी तरीके से हम tan A की निकाल दें तो tan A के लिए देखिए, tan हमें पता है कि P अपॉन बी होता है, जो हमारा थर्ड रेशो होता है P अपॉन बी। तो P फॉर परपेंडिकुलर है यानी 5 है और B फॉर बेस यानी 12 है। तो इस तरीके से हमने ये पहले पार्ट के जो दोनों साइन A और tan A, साइन A की वैल्यू 5/13 और tan A की वैल्यू 5/12, इस तरीके से हम साइन A और tan A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया वो बिल्कुल। अगर मान लीजिए कोई राइट ट्रायंगल है, जो भी वैल्यू गिवन हो उसमें पुट कर दीजिए और जो अननोन साइड हो उसको पाइथागोरस से फाइंड करिए। जब तीनों साइड्स क्लियर हो जाए
उसके बाद ये फॉर्मूला ले लीजिए, जिसकी वैल्यू बोला जाए उसकी वैल्यू उसी का रेशो लेकर के और उनकी वैल्यू इस राइट ट्रायंगल से निकाल लीजिए। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब सेकंड पार्ट, है साइन सी और कॉट सी। अब स्टूडेंट्स देखिए, हमें ये पता है कि यहाँ पे तो हमारा ए था, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया था, साइन ए लगाया हुआ था, या साइन ए पूछा था तो उन्हें एंगल ये लिया था, ये वाला। लेकिन अगर उसने बोला कि साइन सी है तो एंगल हमें ये लेना पड़ेगा, और जब हम एंगल ये लेंगे तो इसके जो अपोजिट साइड है वो हमारा हो जाएगा सी के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जब हमें ये जो एंगल है इसकी जो एडजेसेंट साइड है ये इसको हम बना देंगे बेस, ये हो जाएगा बेस। किसके लिए होगा, इस एंगल के लिए, सी के लिए। जब हम सी एंगल लेंगे तो देखिए उसी तरीके से हो जाएगा। सिर्फ हमें यही चेंज करना है कि जो एंगल हम लेकर के चल रहे हैं उसके अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और जो एंगल का एडजेसेंट साइड होती है वो बेस होता है, और सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेनस, तो वो अनचेंज रहता है, हमेशा एक जैसा ही रहेगा। इसी तरीके से देखिए अब हम क्या निकालते हैं, साइन सी। साइन सी फॉर्मूला हमारा वही है, P अपॉन एच होता है, P अपॉन एच होता है। और हमने जिस तरीके से इसमें चेंजिंग कर दी तो P हमारा ये हो गया और B ये हो गया और H ये हो गया, तो P अपॉन एच है, तो P की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो ये हो जाएगी 12 और H 13 है। इसी तरीके से कॉट सी, कॉट सी, कॉट हमें पता है tan का जो रेसिप्रोकल होता है, और tan का होता है P अपॉन बी, तो कॉट का हो जाएगा B अपॉन P, और B यानी बेस। बेस हमें पता है 5 है, बेस ये लिखा है 5 है, तो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 अपॉन, और P है हमारा परपेंडिकुलर 12 है, P यानी 12। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम जो है ये जो हमें आस्क थी साइन सी और कॉट सी, इस तरीके से हम वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इस तरीके से मुझे आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन not had any type of the doubts in these questions. So take care and learn what I have told you, and then apply this, and you can find the required ratio of the sides of the triangle. Thank you.